सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 4 की जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है हमारा परिवेश। इसके जो है हमने सीखा और समझा जो 4 नंबर है अंतिम अवलोकन। प्यारे विद्यार्थियों, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मौखिक प्रश्नों और वार्तालाप आधारित प्रश्न हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मोटे अनाजों को सेहत की तिजोरी क्यों कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे, मोटे अनाज खाने में स्वादिष्ट, पौष्टिक और सुपाच्य होते हैं, इसलिए सेहत की तिजोरी कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न, गांव और शहर के जीवन में मुख्य अंतर क्या क्या होता है? उत्तर लिखेंगे, गांव का जीवन सामुदायिक जीवन है जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से परिचित हैं तथा सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, सुख दुख में भागीदार बनते हैं। जबकि शहर का जीवन एकाकी जीवन है, वहाँ व्यक्ति अपने मोहल्ले के सभी लोगों से भी परिचित नहीं होता। नेक्स्ट आगे प्रश्न 3, बीज के अंकुरण के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? उत्तर लिखेंगे, बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। 4 नंबर प्रश्न, आपने कभी किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा की? अपना अनुभव साझा करें। प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न जो है उत्तर आपको स्वयं आपने कहीं पे भी यात्रा की उसके बारे में लिखना है। अगला 5 नंबर प्रश्न, पशु पक्षियों के प्रति हमें किस प्रकार संवेदनशीलता रखनी चाहिए? उत्तर है, पशु पक्षी हमारी पारिस्थितिक तंत्र का अभिन्न अंग है, यह परागण की क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गर्मियों के मौसम में हमें इन्हें पानी पिलाना चाहिए, वातावरण में कम से कम प्रदूषण करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न 6 नंबर, गांव की यात्रा पाठ में बच्चों को गांव का कौन सा दृश्य सबसे अधिक आकर्षक लगा? उत्तर है, विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर प्रश्न, परिश्रम का हमारे जीवन में क्या महत्व है? उत्तर लिखना है आपको, परिश्रम का महत्व अनगिनत है, हम परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने हमारे जीवन को कैसे बदला है? उत्तर लिखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने हमारे जीवन को अधिक सुगम और आरामदायक बना दिया है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, राजस्थान की प्रमुख पारंपरिक हस्तकला के नाम बताइए। तो उत्तर लिखोगे, राजस्थान के प्रमुख पारंपरिक हस्तकलाओं के नाम ब्लू पाटरी, बंदेज और लहरिया हैं। नेक्स्ट आगे 10 नंबर प्रश्न, कोई प्रेरणादायक कहानी सुनाई जो इस पाठ्य पुस्तक में पढ़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्वयं करने से योग्य प्रश्न है। अगला प्रश्न 11 नंबर, राजस्थान की पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की भूमिकाओं को समझाइए। प्यारे विद्यार्थियों, यह भी जो आपको स्वयं करने से संबंधित प्रश्न है। आगे प्रश्न 12, महाराणा प्रताप के संघर्ष और स्वाभिमान से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। महाराणा प्रताप के संघर्ष से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे है प्रश्न 13, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों का आपके जीवन में क्या महत्व है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न भी आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट है, क्या आप सूर्योदय के समय जागते हैं? इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, हम सूर्योदय के समय जागते हैं, इससे हम दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं, बीमारियाँ कम होती है और हमें थकान कम होती है। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, आपके गांव में कौन कौन सी पारंपरिक हस्तकला प्रचलित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर भी स्वयं करना है आपको। आगे है लिखित आकलन, इसको अच्छे से देख लेते हैं। इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है 1 नंबर, बीज के अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? सही उत्तर होगा क, मिट्टी, पानी और धूप। अगला, एलपीजी गैस का उपयोग होता है रसोई में। ख राइट है। अगला प्रश्न, विज्ञान ने हमारे जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन किया? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यातायात सुगम बना दिया, संचार आसान हुआ, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी। नेक्स्ट 4 नंबर, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। सही उत्तर होगा क, चेतक। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? ब्लॉक स्तर पर। 6 नंबर, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। 7 नंबर प्रश्न, पुष्कर मेला मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ख, ऊँटों की खरीद बिक्री के लिए। 8 नंबर प्रश्न, रेगिस्तान में ऊँट को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ख, रेगिस्तान के जहाज के नाम से। ख ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आगे 9 नंबर प्रश्न, सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं? सही उत्तर होगा ख, 12 आसन होते हैं। 10 नंबर प्रश्न, ब्लू पाटरी के प्रसिद्ध शिल्पकार थे? सही उत्तर होगा क, कृपाल सिंह शेखावत।
अब आगे है प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। 1 नंबर है बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी जैसे अनाज को मोटा अनाज कहा जाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको मोटा अनाज करना है। 2 नंबर वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे जीवन को आरामदायक और सुगम बना दिया, ये आपको भरना है। 3 नंबर गांव में परंपरागत व्यवसाय में कुम्हार, लुहार, दर्जी हैं। 4 नंबर पानी का संरक्षण करने के लिए हमें वर्षा का जल संग्रहण और सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। 5 नंबर बीज अंकुरित होने के लिए हवा, पानी और धूप की आवश्यकता होती है। 6 नंबर जब हम कचरा इधर उधर फेंकते हैं तो तेज बारिश और हवाएं से गलियों में ले जाती है। 7 नंबर रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। 8 नंबर नक्शा पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें दिशाओं समझनी चाहिए। 9 नंबर प्रश्न कुछ पेड़ लंबे और मोटे होते हैं जबकि कुछ छोटे, पतले और झाड़ीनुमा होते हैं। 10 नंबर मकर संक्रांति पर्व पर राजस्थान में पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको जो है सारे के सारे रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। यहाँ पर रेड कलर में जो कर रखा है वही आपके रिक्त स्थानों में आपको भरना है। आगे बढ़ेंगे हम। मिलान करना है आपको, स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ में मिलान करना है। तो यहाँ पर सीधा आंसर दे रखा है, मिलान करने से संबंधित है जो महाराणा प्रताप को। प्यारे विद्यार्थियों आपको मिलान करना है हल्दी घाटी के युद्ध से, ये एकदम सही मिलान किया हुआ है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर कार्य, पुष्कर मेला, ऊँट की खरीद बिक्री, ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध कला, बाजरा सेहत की तिजोरी, विज्ञान आविष्कार और प्रगति। 7 नंबर राजस्थान रंग बिरंगी संस्कृति, बीज पौधा बनने की इकाई, गांव परंपरागत जीवन शैली, पंचायत गांव की समस्याओं का समाधान, नक्शा दिशाओं को दिखाता है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे से क्या करना है, मिलान करना है। अब आगे है सही गलत आपको लिखना है। यहाँ पर 1 नंबर कथन है जो मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, यह कथन गलत है क्योंकि यह कथन हानिकारक नहीं होते मोटे अनाज, तो यहाँ पर गलत करना है। कथन नंबर 2 आपको सही करना है। कथन नंबर 3 सही, कथन 4 सही, कथन 5 गलत, कथन 6 सही, कथन 7 गलत। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको देख करके इसको आपको सही गलत करना है। कथन नंबर जो है 7 गलत है, आपको गलत लिखना है। 8 नंबर गलत लिखना है। कथन नंबर 9 जो है आपकी गलत है। कथन नंबर 10 सही है और कथन नंबर 11 सही है। कथन 12 सही है और कथन 13 गलत। कथन 14 आपके सही है। कथन नंबर 15 गलत है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार ये सारे के सारे सही और गलत इसके सामने दे रखें, उनको देख करके आप अच्छे से सही तरह से भर सकते हैं। सही गलत आपको करने हैं और आपको स्वयं अच्छे से पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर का जो है आंसर करना है। अब आगे प्यारे विद्यार्थियों जो 2 से 3 पंक्तियों में आपको उत्तर लिखना है। 1 नंबर मोटे अनाज खाने से हमारे शरीर को क्या लाभ होते हैं? तो उत्तर है मोटा अनाज खाने से हमारा शरीर शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करता है। ये अनाज हमें गर्मी में ठंडक पहुंचाते हैं और सर्दियों में गर्म रखते हैं। प्रश्न 2 है जो बीज अंकुरण की प्रक्रिया समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर है बीज मिट्टी के अंदर दबाने पर मिट्टी में मौजूद हवा तथा पानी सोखकर फूल जाता है। कुछ दिन बाद उस बीज में सफ़ेद रोम जैसी संरचना निकलती है, इसे अंकुरण कहते हैं। प्रश्न 3 विज्ञान और तकनीक के कारण हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुए हैं? प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर है विज्ञान और तकनीक के कारण हमारा जीवन बहुत हद तक आसान हुआ है। चिकित्सा विज्ञान में सुधार से कई बीमारियों का इलाज संभव हुआ है और तकनीकी के कारण यात्रा सुगम हुई है। प्रश्न 4 गांव और शहर की जीवन शैली में मुख्य अंतर बताइए। तो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों गांव का जीवन मूलतः कृषि और कृषि पर आधारित व्यवसायों से संबंधित है, जबकि शहर का जीवन उद्योग, व्यापार और सेवा कार्यों पर आधारित है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है जो राजस्थान की पारंपरिक कला और शिल्प के कुछ उदाहरण लिखिए। उत्तर है राजस्थान की पारंपरिक कला शिल्प के कुछ उदाहरण बंदेज, लहरिया, ब्लू पॉटरी, पत्थर की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, टेराकोटा कला आदि। प्रश्न 6 आपके अनुसार जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल पर्यावरण में मिलने वाला एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। इस पर पेड़ पौधे, जानवर, मानव सबका जीवन आश्रित है। इसके अभाव में प्राणी जीवन असंभव है, अतः जल संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रश्न 7 महाराणा प्रताप के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर है महाराणा प्रताप के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि स्वाधीनता से बड़ा कोई मूल्य नहीं। प्रश्न 8 राजस्थान की कौन कौन सी प्रमुख पारंपरिक कलाएं प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर होगा बंदेज, लहरिया, ब्लू पाटरी, टेराकोटा कला आदि।
प्रश्न 9, सूर्योदय के समय जागने से क्या लाभ होते हैं? सूर्योदय के समय जागने से हमारा शरीर स्वस्थ, ताजगी भरा रहता है, याददाश्त तेज रहती है, इससे शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है तथा खेल-कूद व अन्य कार्यों में मन लगता है। प्रश्न 10, आपका पसंदीदा त्योहार कौन-सा है? प्यारे विद्यार्थियों, ये स्वयं आपको करना है। प्रश्न 11, रेगिस्तान के पौधे और जानवर पानी की कमी में कैसे जीवित रहते हैं? तो उत्तर है, रेगिस्तान के पौधे अपनी पत्तियों में पानी का संचय करके स्वयं को जीवित रखते हैं और जानवर भी पानी का संचय स्वयं के भीतर करके रखते हैं और स्वयं को जीवित रखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके इम्पोर्टेंट कक्षा 4 का जो पर्यावरण अध्ययन के हमने सीखा और समझा, जो 4 आकलन 4 हैं, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो है आकलन हमने सीखा और समझा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी आकलन का कंटिन्यू सॉल्यूशन हमने वीडियो में कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।